फाइनल हो जाएगा। आपको बताएं कि 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 2 मार्च और 9 मार्च को, और ऐसे में अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इन निकाय चुनावों को लेकर के आपकी राय क्या है? जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं कोशिश करूंगी कि जो आपके सवाल हैं वो मैं लूं, जो कमेंट आप कर रहे हैं वो भी हम लें। और आपको बताएं कि जो ये 10 नगर निगम है, इसमें 5 नगर निगमों में महिलाओं का मेयर बनना तय है। अब ऐसे कौन कौन से 5 नगर निगम हैं जहां पर महिला मेयर होंगी, ये भी आपको बताते हैं। इसमें गुरुग्राम है, पानीपत है, फरीदाबाद, अंबाला और यमुनानगर शामिल है। यहाँ पर महिला मेयर होंगी। और इस बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव और नगर निगम की मतगणना के बीच प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर विश्वास जाहिर किया है, और कांटे की टक्कर हालांकि देखने को मिल रही है। इसमें शाम होने तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो 10 नगर निगम है उसमें कौन जीत रहा है, किसको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में कड़ी टक्कर है। कई जगह रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, ये अब बीजेपी कह रही है, हरियाणा बीजेपी कह रही है कि अब जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, वो ट्रिपल तरीके से होगा। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत इसे कहा जाएगा अगर ये रुझान, जो शुरुआती रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होते हैं। हालांकि आखिरी वक्त में मुकाबला पलट भी सकता है, ऐसे भी, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको बताएं कि भारी बढ़त यहां पर मिली है अगर बीजेपी को, लेकिन मानेसर नगर निगम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी नगर निगम में बीजेपी को बड़ी लीड मिल रही है और कांग्रेस सभी नगर निगम में पीछे है। सिर्फ एक अगर हम मानेसर को छोड़ दें। तो इस बीच बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो ये निकाय चुनाव है, इसको लेकर के आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और बड़ी खबर ये है कि बीजेपी आगे चल रही है। लगभग सभी नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात है। कांग्रेस को मंथन करना होगा कि जो तस्वीर इस वक्त उभर रही है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे और हमने देखा कि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो जीतेगी, लेकिन एक बार फिर से नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और इस बार बीजेपी कह रही है कि विकास भी अब ट्रिपल होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर बन रही है। नगर निगम पर भी बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है, ये बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन जो रुझान है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और आपको बताएं कि जो 10 नगर निगम है, 38 स्थानीय निकाय हैं, इस पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से सुबह ये काउंटिंग शुरू हुई है और शाम होने तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि नगर निगम का सरताज कौन होगा, नगर निगम पर किसका कब्जा होगा। क्या बीजेपी जो रुझानों में आगे चल रही है, बीजेपी जीत जाएगी, रुझान नतीजों में जब तब्दील होंगे तो बीजेपी की जीत होगी, या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। और आपको बताएं कि 5 नगर निगम ऐसे हैं जिसमें महिला मेयर होंगी। लेकिन अगर हम देखें तो मानेसर नगर निगम को छोड़ दें तो सभी नगर निगम में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। अब हम अंबाला की बात करते हैं। अंबाला में बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा ने जीत हासिल कर ली है। यह बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेयर बन चुकी है अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि शैलजा सचदेवा ने जीत हासिल कर ली है। अंबाला में वो मेयर बन गई है। शैलजा सचदेवा ने कांग्रेस प्रत्याशी अमीषा चावला को हरा दिया है। और जो ये वोटों का अंतर है वो 20,487 है। 20,487 वोटों से शैलजा सचदेवा ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। तो अंबाला से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी अंबाला से हार गए हैं। कांग्रेस को मंथन करना होगा क्या कारण रहे। पहले पूरा स्टेट हार गई, यानी कि हरियाणा की सत्ता पर कांग्रेस काबिज नहीं हो पाई। और अब हम देख रहे हैं कि जो नगर निगम के नतीजे सामने आ रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा कुछ और अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद के चुनाव परिणाम में 32 वार्डों में से 25 में बीजेपी और 7 में आजाद प्रत्याशी विजय हुए हैं। पानीपत नगर निगम की बात करते हैं तो पानीपत नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 1 से अनीता, वार्ड नंबर 2 से काजल शर्मा, वार्ड नंबर 3 से अनिल बजाज, वार्ड नंबर 4 से अंजलि शर्मा, वार्ड नंबर 6 से कोमल पांचाल ये
पार्षद निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। ये नतीजे सामने आ चुके हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को शुरुआती रुझानों में मिल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट आप करना चाहते हैं, और आप ये बताइए हमें कमेंट करके जरूर कि जो ये बीजेपी जीत रही है, जो जीत की उनकी रफ्तार है, जो बीजेपी सरकार बनती चली जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? और जो कांग्रेस हार रही है, जो नतीजे अब आ चुके हैं कुछ जगह के, वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से बुरी तरीके से हारी है, क्या कारण है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर के, कांग्रेस की हार को लेकर के, बीजेपी की जीत को लेकर के। अब हम आपको बताएं कि हिसार में ईवीएम मशीन बदलने का आरोप लगा। नगर निगम हिसार के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 में ईवीएम मशीन बदलने के प्रत्याशियों ने आरोप लगाए हैं। अब देखिए, यहां पर ईवीएम पर सवाल तो हमेशा खड़े होते हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, ईवीएम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ईवीएम पर सवाल ना खड़े हो तो चुनाव अधूरा लगता है। अब यहां पर भी देखिए कि ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं कि ईवीएम मशीन बदली गई है। और इस बीच कुरुक्षेत्र से देखिए कुछ और अपडेट जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नगर परिषद के 32 वार्डों में से अभी तक घोषित हुए 23 वार्डों के चुनाव परिणाम में निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। जो वार्ड नंबर है वो क्या, कौन कौन से वार्ड नंबर हैं? 12, 16, 18, 23 नंबर वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर जीत का स्वाद चख रहे हैं।